पास गए पचमेट क्यों नहीं गए? पीछे क्यों नहीं गए? आगे क्यों आते हो? itu sahabat यहाँ से उठिए कहीं और जगह बैठिए। पहले भी हम लोग लेते थे, बीच में आपको आइडिया होगा कि सिर्फ 2 महीने पहले ईद थी, 2.5 महीने पहले ईद थी, तो उस पर भी जाहिर सी बात है हम एक्शन करते हैं। इसके साथ साथ शायद आपको पता नहीं होगा कि हमने पिछले मैं एज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हूँ फूड सेफ्टी एक्ट में, हमने कोई 5 लाख रुपए का जुर्माना जो फूड सेफ्टी एक्ट की वायलेशन करते हैं पैक्ड फूड्स का, जिनमें हमारे फूड के जो इंस्पेक्टर साहबान हैं वो फूड के सैंपल्स देते हैं, उसमें पिछले 1-2 महीने में हमने 5 लाख रुपए का अलग से जुर्माना भी किया। ये एक चूँकि सेरेमनी होने वाली है, एक फंक्शन होने वाली है, फेस्टिवल है ईद का, तो उसमें सब लोगों को पता चलना चाहिए, जितने भी दुकानदार हैं। हम भूल जाते हैं, इसको हम हैमरिंग इफेक्ट बोलते हैं, कि हम बार बार लोगों को याद दिलाते हैं कि कानून है, लवाजमात है, एक रेट लिस्ट है, और एक क्वालिटी मेंटेन करना हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो दूध वाला हो, चाहे वो मीट वाला हो, बेकरी वाला हो, या किराने वाला हो, या कोई और दूसरी तरह की अशाई पर नहीं बेच रहा हो। तो हमारा ये काम है एडमिनिस्ट्रेशन का, बार बार जो वायलेशन होती रहती हैं, आप भी देखते हैं, दूर देहात में भी होते हैं, हम वहाँ भी जाएंगे आज। तो हमारा मकसद ये रहता है कि हम लोगों को ये एहसास दिलाए, जो उनको रहता है हमेशा, क्योंकि हम यही होते हैं, कि हम लोग उनके साथ हैं और उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं कर सकता, उनका कोई इस्तेहसाल नहीं कर सकता है। हम उन लोगों की तरफ से चेक करते हैं जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते, एक्सपायरी नहीं देख सकते, हम देखने के लिए उनके बदले रखे हैं सरकार ने, हम उनका काम करेंगे। सर अक्सर ये कंसर्न्स रहते हैं कि जो मीट है किसी को ये खबर नहीं है कि कहाँ से लाया जाता है, क्या ग्रेड है, कहाँ पर स्लॉटर किया जा रहा है, तो उस पर आपका क्या कमेंट रहेगा? नहीं, मीट का लाने की और उसकी जिम्मेदारी मैंने पिछले दिनों भी यहाँ के जो हमारे एसोसिएशन हैं, हमारे जो मीट बेचने वाले हैं, उनके साथ भी जो ईद थी, ईद उल फितर थी, उस पर भी उनसे बात की। कोई 30-40 लोग मेरे पास आए थे, उनसे भी हमने ये एश्योरेंस ले ली है, और आप देखें कि उसके बाद से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, क्वालिटी ऑफ मीट में हंदवारा है। फर्दर भी हमें अगर कोई इस तरह का स्पेसिफिक इनपुट मिलता है, जैसे पिछली दफ़ा तहसीलदार साहब ने एक गाड़ी पकड़ी जिसमें माल तैयार था, बारामूला से आया था, कोई खाने पीने की चीज़ें थे, रिश्ता थे, कोई कबाब थे, उसका एक हमारा सैंपल लिया गया, हमने उस चीज़ की थी, सैंपल लिया गया, और सैंपल की रिपोर्ट आई है कि वो क्वालिटी मटेरियल था और वो गोश्त था। उसको नज़र में रखते हुए ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन यहाँ का जो मीट है, अगर स्पेसिफिक कहीं पे शिकायत आती है किसी चीज़ की, वो हमारी नोटिस में लानी चाहिए। अदरवाइज़ मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे जो यहाँ के दुकानदार हैं वो कंप्लेंट्स देते हैं, वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम मौजूद नहीं हैं, आप मौजूद नहीं हैं, तो कोई कहीं इस्तेहसाल कर सकता है। लेकिन मैं सारे खरीदार साहिबान से, जितने हमारे लोग हैं जिनको घरों में खाना पीना ले जाना है ईद के सिलसिले में, बड़े त्यौहार हैं इस हफ्ते में, तो वो हमें मुतल्ला करें कि